हेलो दोस्तों यदि आप यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं और यहाँ पे आपके सामने मेंबर ऑलरेडी पोस्ट का जो मैसेज है या आपके सामने नोटिस आ रहा है तो आप इसका समाधान किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पोर्टल पे आप जाते हैं। पोर्टल पे जाने के बाद जैसे ही आप रिक्वेस्ट लगाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट का जो मैसेज है आपके सामने शो। उसके बाद आपको बोला जाता है कि सेकंड मेंबर का आप लगा दीजिए परिवार में से। तो अगर आप सेकंड मेंबर का भी यहाँ पे लगाएंगे तब भी आपके सामने इसी प्रकार से जो समस्या है वो आ जाती है। यहाँ पे मैं लगातार और अन्य जगह पे जो है वो बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी परमानेंट समाधान नहीं मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको समाधान बता देता हूँ, यहाँ पे आप किस प्रकार से रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि आपको यहाँ पे ऐसी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे चले जाना है और आगे का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो समाधान है आपकी इनकम रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगेगी वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक विशेष बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे केवल वही लोग रिक्वेस्ट लगाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरत है। बहुत से मेरे भाई या कैंडिडेट या सिटीजन ऐसे हैं जिनको इस समय पे बीसी सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उनको जॉब के लिए सिलेक्शन हो चुका है या जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनको बीसी सर्टिफिकेट ना होने के कारण यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो वेरीफाई ना होने के कारण वो बीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से और भी समस्याएं आपको जो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के या इनकम को लेकर के कई योजनाओं या स्कीम में आ रही हैं। तो यहाँ पे परिवार पहचान पत्र बहुत ज़्यादा कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है इस समय पे बन गया है, तो यहाँ पे समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे वही लोग रिक्वेस्ट लगाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे अपनी इनकम रिक्वेस्ट लगाने की। तो यहाँ पे किस प्रकार से रिक्वेस्ट लगाएंगे वो मैं आगे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप यहाँ पे इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम परिवार पहचान पत्र पे सिटीजन लॉगिन पे करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे करेक्शन लगाने के लिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो फैमिली आईडी है नीचे वाले कॉलम में डाल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देते हैं। जब आप यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देते हैं उसके बाद अब गेट फैमिली पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। गेट फैमिली पे क्लिक करने के बाद जितनी भी फैमिली रहती है वो टोटल मेंबर्स आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें मेंबर चूज करना है जिस मेंबर के लिए हमें रिक्वेस्ट लगानी है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो लगाने की कोशिश करते हैं। जब आप नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें अपनी फैमिली आईडी और साथ में जो मेंबर है वो चूज करने की जगह मिल जाती है। उसके बाद आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप इनकम के लिए लगा रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे इनकम चूज करते हैं। उसके बाद जब प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो इन्होंने इनकम डलवाई हुई है वो 75,000 है। हम यहाँ पे 60,000 इनकी डाल रहे हैं। यहाँ पे इनकी रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे यहाँ पे वेरीफाई OTP करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर ऑलरेडी पोस्ट का जो मैसेज है, जो एरर है हमारे सामने इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो आप सभी के सामने भी इसी प्रकार से एरर आ रहा है। तो यहाँ पे विभाग के द्वारा ये जो एरर है वो किस कारण आ रहा है वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो चलिए हम यहाँ से ओके करते हैं। अब मैं इसका समाधान आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप फैमिली आईडी कॉपी कर लेंगे। अब फैमिली आईडी कॉपी करने के बाद आप सेकंड वाले ऑप्शन को देखेंगे, होम से अगले वाला ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विस, यहाँ पे ग्रीवेंस मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे ग्रीवेंस मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप न्यू पेज पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वेट करना है। यदि आप अलग से जो ब्राउज़र है वो खोल के भी यहाँ पे लिख सकते हैं grievance.edisha.gov.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस पे आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय लगता है जब इस पोर्टल पे आप आते हैं और इसको ओपन होने में, प्रोसेसिंग होने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको वेट कर लेना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। तो चलिए ये ओपन हो जाता है, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप फैमिली आईडी डालेंगे, गेट OTP करेंगे और जैसे ही OTP आपके पास आ जाता है आप यहाँ पे OTP डाल देंगे। तो OTP हमारे पास आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो अब हम वैलिडेट OTP यहाँ पे सामने की तरफ करेंगे और हमारा जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो डिटेल है वो हमारे सामने खुल के आ चुकी है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले जो है हमारी जो फैमिली आईडी की जो डिटेल है वो खुल के आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सामने आए हुए हैं। नंबर 1 ऐड ग्रीवेंस, शिकायत दर्ज करें, और सेकंड जो है हमारे सामने व्यू ग्रीवेंस।
शिकायतों को देखें। यानी कि आप जब यहाँ पे ग्रीवेंस लगा देंगे, अपनी शिकायत दर्ज कर देंगे, हमें ये शिकायत है, उसके बाद आप यहाँ पे व्यू भी कर सकेंगे। यहाँ पे आपको पहले शिकायत लगानी है, उसके बाद जब दोबारा इस पोर्टल पे आएंगे अपनी रिक्वेस्ट लगाने के बाद में, उसके बाद आपको व्यू यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ग्रीन हुआ है, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो रिक्वेस्ट है वो चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेम ऑफ दी सर्विस का चयन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप ग्रीवेंस शिकायत का चयन करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से यहाँ पे जरूर देख लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप नेम ऑफ दी सर्विस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने आयुष्मान भारत करके यहाँ पे लिखा हुआ आया हुआ है। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे जो दिव्यांग पेंशन है इस प्रकार से आया हुआ है। इसी प्रकार से ओल्ड एज सम्मान अलाउंस और यहाँ पे राशन कार्ड और पेंशन, विडो पेंशन, इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन कुछ आए हुए हैं। यहाँ पे आप यदि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है या कोई भी परेशानी आपको अपनी इनकम को लेकर के आ रही है, आप यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके पास आयुष्मान भारत पहले से है, यानी कि आपके पास जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो आप अदर कोई ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फिलहाल के लिए अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ताकि जो विभाग है उनके पास आपकी रिक्वेस्ट जा सके। तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे आयुष्मान भारत। चूज करने के बाद यदि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है तभी आप ये रिक्वेस्ट लगाएंगे और आपका जो आयुष्मान योजना में नाम नहीं आया हुआ है। और उसके बाद यदि अन्य कोई यहाँ पे आपके साथ स्कीम में कुछ परेशानी है, दिव्यांग यानी कि डिसेबिलिटी के करके कोई आपकी जो इनकम रिक्वेस्ट है उसमें कुछ परेशानी है, या ओल्ड एज पेंशन करके, या कोई भी आप यहाँ पे सर्विस चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सर्विस दी गई हैं, कोई भी सर्विस आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे सर्विस चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आयुष्मान भारत चूज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीवेंस शिकायत का चयन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आ गए हैं जब हम ग्रीवेंस टाइप शिकायत का चयन करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात आपके लिए बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एड्रेस चेंज के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। इसी प्रकार से यहाँ से डिलीट मेंबर के लिए भी रिक्वेस्ट आई हुई है। उसी के साथ यहाँ पे फैमिली इनकम इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने जो फैमिली इनकम इज करेक्ट वाली जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे भी आई हुई है। यानी कि आप यहाँ से इनकम के लिए रिक्वेस्ट या ग्रीवेंस डाल करके अपनी जो इनकम है वो दोबारा से वेरीफाई यहाँ से करा सकते हैं। यदि राशन कार्ड से कोई शिकायत है वो भी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आयुष्मान जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट। जब आप ये दोनों जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चयन कर लेंगे, जब आप सेवा का चयन करके उसके बाद शिकायत का चयन कर लेंगे, उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे जो फैमिली इनकम इज करेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने यस आई वांट टू ऐड ग्रीवेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने और ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इस प्रकार से जो दस्तावेज हैं और अन्य जानकारी के लिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे आप सैलरी सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आप यहाँ पे फिलहाल के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ITR लगा सकते हैं, अपनी फॉर्म 16 लगा सकते हैं, और इस प्रकार से इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे यदि आपके पास कोई दस्तावेज फिलहाल के लिए नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप यहाँ पे सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे चूज करके और अपना जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो टोटल जानकारी है वो यहाँ पे फिल कर दी है। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे जो योजना है उसका नाम यहाँ पे आयुष्मान भारत करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप उस मेंबर को चूज कर लेंगे जिसके लिए आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। उसके बाद आप उनकी इनकम डालेंगे और यहाँ पे आपको सैलरी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आप इनका इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 200 जो करेक्टर हैं वो लिखने होते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज वेरीफाई माई इनकम, और उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है किस प्रकार किस लिए आप यहाँ पे जो इनकम है वो वेरीफाई यहाँ पे कराना चाहते हैं वो डिटेल में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो एक्सपायर हो चुका है। तो चलिए मैं दोबारा से ग्रीवेंस लगाता हूँ। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आयुष्मान भारत हमने किया है, यस आई एम ऐड ग्रीवेंस, और यहाँ पे हम मेंबर को चूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे
जो इनकम है हमारी वो यहाँ पे चूज कर देंगे। उसके बाद हम सैलरी सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेपीजी में जो सर्टिफिकेट है अपने मोबाइल से पिक लेनी है और यहाँ पे 200 KB में वो रखनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पे आपको अपना जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि आपको 200 वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे मेंशन करना है आपको क्यों आप अपनी जो इनकम है वो वेरीफाइड कराना चाहते हैं, क्या आपको यहाँ पे परेशानी है। तो यहाँ पे आप प्लीज़ वेरीफाई माई इनकम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है, प्लीज़ वेरीफाई माई इनकम अगेन। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन वेरिफिकेशन डन बाय लोकल कमेटी फैमिली इज ज्वाइंट। उस समय पे जो फैमिली थी वो ज्वाइंट थी। नाउ स्प्लिट फैमिली, तो यहाँ पे जो फैमिली है अब यहाँ पे विभाजन उनका हो चुका है। अब हम सबमिट करेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने यूर टिकट हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली, यूर टिकट नंबर इज, यहाँ पे नंबर आया हुआ है और अपना टिकट नंबर आप यहाँ पे जो नोट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यदि ये टिकट नंबर नहीं मिलता है वो जो SMS है उसके माध्यम से आपका जो टिकट है आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप व्यू ग्रीवेंस शिकायतों को देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद व्यू पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपकी टोटल डिटेल, फैमिली ID और ग्रीवेंस ID यहाँ पे आई हुई है। उसी के सामने जो फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट का जो मैसेज है वो आप देख सकते हैं स्कीम कैटेगरी के सामने यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद जब आप यहाँ पे जो आपकी ग्रीवेंस है वो यदि आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू ग्रीवेंस पे क्लिक करना है और इस प्रकार से आपके सामने जो डिटेल है वो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे इसको अपने पास में रख लेंगे ताकि आपको यहाँ पे जब भी ये मांगी जाए, यानी कि आपने रिक्वेस्ट लगाई हुई है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है लेकिन आपका आयुष्मान भारत योजना में नाम नहीं आया है या आपकी कोई भी यहाँ पे परेशानी है, तो यहाँ पे आप जो इसको दिखा करके अपनी इनकम को वेरीफाई करा सकते हैं। जिस तरह से आप इनकम की जो रिक्वेस्ट है वो लगाते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे न्यू इनकम के लिए आपने रिक्वेस्ट लगाई हुई है। यहाँ पे आपने 60,000 रुपये के लिए रिक्वेस्ट लगाई है। तो इस प्रकार से आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं ताकि आपकी इनकम वेरीफाई हो सके, आप जो जिस समस्या में फंसे हुए हैं उस समस्या से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही जानकारियों को शेयर जरूर कर दें, वो इस जानकारी को प्राप्त करके अपनी ग्रीवेंस लगा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।